दोस्तों बड़के साहब का आदेश आया कि जीएसटी जो कम हुआ है उसकी पूरी फुटेज डायरेक्ट धर्मरक्षक पार्टी के मुखिया को मिलनी चाहिए। बीच में किसी की भी मुंडी नहीं आनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं उसी मास्टर स्ट्रोक की जिसे हमारे प्रधानमंत्री ने जीएसटी 2.0 का नाम दिया है। सुनकर लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है और आम आदमी को रोजमर्रा की चीजों में अच्छी खासी राहत मिली हो। चलो राहत मिली भी है तो 8-10 साल पहले ये लूट शुरू किसने की थी? ये तो वही बात हो गई कि आम आदमी का पहले सारा खून चूस लिया और उसके बाद उसको वेंटिलेटर पर लिटाकर जिंदा रखो और उस पर एहसान कर दो और पूरी वाहवाही लूट लो। इस पूरे इवेंट की सच्चाई यही है कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कर्तव्य है। आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस अजीबोगरीब फरमान की जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने सभी कार डीलरशिप को आदेश के रूप में सुना दिया है और कहा है कि वो सब जीएसटी के पुराने और नए प्राइसेस के कंपैरिजन वाले पोस्टर्स लगाएं और उन पर मोदी जी की फोटो जरूर लगाएं और पूरा खर्चा कंपनी और डीलर को ही उठाना है। अब जाहिर सी बात है कि इसमें 20-30-40 करोड़ रुपए तो खर्च होंगे ही होंगे। आपको क्या लगता है ये खर्च कंपनीज या डीलर जो है वो अपनी जेब से देंगे? समझ नहीं आ रहा कि ये पावर का यूज करके सिर्फ ईगो सेटिस्फाई किया जा रहा है या कोई नया पॉलिटिकल प्रोपगेंडा है। क्योंकि जब कांग्रेस के केरला यूनिट ने कहा कि मोदी जी की फोटो लेफ्ट साइड में जिसमें बढ़े हुए प्राइसेस थे उस पर भी लगाएं और साथ में ये भी बताएं कि ये हाई जीएसटी रेट्स लगाने वाले भी यही थे। अब बात तो बिल्कुल सही है लेकिन आईटी सेल वाले उद बिलाव कैसे भी करके कांग्रेस को जन विरोधी घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्यों याद दिला रहे हैं कि देश की जनता को ये जो जीएसटी के अंधाधुंध रेट भी इन्होंने ही लगाए थे। ऊपर से देखिए टाइमिंग कितनी परफेक्ट है। इधर 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे स्पीच में अनाउंस किया और उधर झट से 22 सितंबर को इंप्लीमेंट भी कर दिया गया। एग्जैक्टली नवरात्रि के पहले दिन और दिवाली से महीने भर पहले। क्या ये सब कोइंसिडेंस है? नहीं, इसको बोलते हैं प्री प्लानिंग। इधर नवरात्रों पर हिंदुत्व की फुटेज मिलेगी और उधर जनता की सस्ती दिवाली मनवा देने का ढोल पीटेंगे। कोई भी मौका छूटना नहीं चाहिए शक्ल चमकाने का। कांग्रेस ने सही कहा है कि साहब आपका ये फैसला 8 साल देर से आया है। उस समय सस्ते के सपने दिखाकर जनता को लूट लिया, अब फिर से वही तमाशा आपने किया है। जब 8 साल तक आम आदमी को 28% जीएसटी की मार झेलनी पड़ी तब कहाँ थे ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म? वैसे बता दूं कि ट्रम्प के टैरिफ का असर न्यूट्रलाइज करने के लिए भी ये इमरजेंसी में जीएसटी कट्स किए गए हो, ऐसा हो सकता है। 27 अगस्त को यूएस ने 25% पैनल टैरिफ लगाए थे इंडियन एक्सपोर्ट्स पर और 15 अगस्त को मोदी जी ने जीएसटी कट अनाउंस कर दिए। क्या ये भी कोइंसिडेंस है? लगता तो नहीं है, बाकी जैसा आप लोग सही समझे। अभी बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, केरला और तमिलनाडु में इलेक्शन आने वाले हैं और एग्जैक्टली इसी टाइम पर देश की जनता को दिवाली गिफ्ट मिल गया है। अब जाहिर सी बात है कि फेस्टिव सीजन में कंजप्शन बूस्ट होगा और इसका पॉलिटिकल गेन्स भी मिलेगा। अच्छी प्लानिंग है और इसीलिए कांग्रेस मार खा रही है। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन मैडम ने खुद कहा है कि कांग्रेस को डिसाइड करना होगा कि वो इन जीएसटी कट्स को सपोर्ट करेंगे या अपोज। ये स्टेटमेंट आपको बड़ी सिंपल सी लग रही है लेकिन ये एक पॉलिटिकल ट्रैप है। यानी कांग्रेस अगर अपोज करे तो एंटी पब्लिक लगेगी और अगर सपोर्ट करेगी तो अपने साहिब तैयार बैठे हैं पूरा क्रेडिट लेने के लिए। आप खुश होंगे कि स्मॉल कार्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन इस सडन डिसीजन से कार लोन्स को कैंसिल करवाने वालों की लाइनें लगी हुई हैं बैंकों में। लोग 22 सितंबर के बाद कार लेना चाहते हैं। लोन कैंसिलेशन के कारण बैंक्स को लॉस हो रहा है। चलो वो तो आम आदमी से ही रिकवर होगा लेकिन इससे पॉलिटिकल माइलेज फुल मिल रही होगी। दूसरी तरफ जो 20-30 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए जो पोस्टर प्रिंटिंग में खर्च हो रहे हैं वो भी अल्टीमेटली कस्टमर्स पर ही आएगा क्योंकि डीलरशिप के मार्जिन्स ऑलरेडी इतने टाइट हैं और ये एक्स्ट्रा कॉस्ट कार प्राइसेस में इनडायरेक्टली ऐड की जाएगी। प्रोसेसिंग फी, हैंडलिंग चार्जेस बढ़ सकते हैं पोस्टर्स की कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये जीएसटी कट्स का फायदा मिल रहा है वो पब्लिसिटी कॉस्ट में ना वापस घुस जाए। वैसे एक बात बताओ, ये कुछ नॉर्थ कोरिया वाले भाई साहब के स्टाइल वाली अप्रोच नहीं लग रही है? साहब का आदेश है कि हर जगह पीएम की फोटो लगनी जरूरी है, किसी और की नहीं आनी चाहिए बीच में। मुझे ऐतराज फोटो लगाने से नहीं है लेकिन पेट्रोल पंप्स और कार डीलर्स पर ही क्यों? फिर फोटो वहां भी लगाओ जहां पेट्रोल डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं। रोड के गड्ढों पर फोटो क्यों नहीं लगाई जाती जहां एक तरफ तो महंगे टोल टैक्स से जनता को लूटा जा रहा है और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और गड्ढों की वजह से हजारों लोगों की जान गवा जा रही है। वहां भी बड़े बड़े पोस्टर लगवाओ और बताओ कि इनके जिम्मेदार भी आप ही हैं साहब। देश के प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य होते हैं देश के प्रति, लेकिन नहीं, देश की जनता को प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रचार मंत्री वाला कैरेक्टर पसंद आ रहा है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से लेकर अब कार डीलरशिप तक हर जगह मोदी जी की शक्ल देखने की आदी हो चुकी है देश की जनता। कोई आवाज उठाए तो उसे 2 पैसे के लीचड़ लोग माँ बहन की गालियां देकर उसका मुंह बंद करवा देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये मास्टर स्ट्रोक है तो फिर 8 साल तक हाई जीएसटी रेट्स क्यों लगाए गए? 2017 में जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था तब क्यों नहीं सोचा गया कि 28% जीएसटी ज्यादा है? सोच कर देखिए, अगर यूएस टैरिफ का प्रेशर नहीं होता तो क्या ये जीएसटी रेट्स में ड्रॉप आता?
करीब 48,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस कैसे कंपनसेट होगा? स्टेट्स को कैसे भरपाई की जाएगी? या फिर आम आदमी की जेब कहीं और से इनडायरेक्टली काटने की प्लानिंग तैयार है? कुल मिलाकर ये जीएसटी 2.0 नहीं, वोट 2.0 की स्ट्रेटेजी है, लेकिन जनता पर एहसान करके वोट बैंक बढ़ाया जा रहा है ताकि पिछली लूट महसूस ना हो लोगों को। आम आदमी को समझना होगा कि जो राइट हैंड से डिस्काउंट दे रहे हैं वो लेफ्ट हैंड से कहीं और से वापस भी ले लेंगे। इलेक्शन से पहले का ये टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है। फ्रीबीज बांटो, क्रेडिट लो और वोट्स जीतो। डेमोक्रेसी में गवर्नेंस का पर्सनलाइजेशन खतरनाक है। पॉलिसी का क्रेडिट लेना अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में शामिल करना ये डिक्टोरियल अप्रोच है और इसका विरोध करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर को भी। जीएसटी के नाम पर बस वोट बटोरने का खेल चल रहा है और जनता तालियां पीट रही है।